तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में 2D स्केच की हेल्प से कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है और यहाँ पे मैं अब 2D स्केच ड्रॉ करूँगा। 2D स्केच ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे मशीन टाइप में चले जाना है और यहाँ पे मिलिंग पे क्लिक करके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अपनी मशीन को ऐड कर लेना है। जैसे ही आपकी मशीन ऐड हो जाए आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे स्टॉक सेटअप पे क्लिक करके अपना स्टॉक को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्टॉक सेटअप करने के लिए यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स पे क्लिक करूँगा और टिक के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं दोबारा से टिक के बटन पे क्लिक कर लूँगा ताकि मेरा जो बाउंड्री बॉक्स है वो सेट हो जाए। और यहाँ पे आप चाहे तो अपना मार्जिन भी ऐड कर सकते हो। तो मार्जिन ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे एक्स वाई और जेड पे जितना जितना मार्जिन आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे फिल कर ले हुए। तो यहाँ पे मैंने 20-20 का मार्जिन ऐड कर दिया है सभी में। तो मार्जिन ऐड करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आपने इसके फेस पे एक स्केच ड्रॉ करना है। तो स्केच ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको टॉप व्यू में ले आना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे टूल पाथ में चले जाना है। यहाँ पे आपको 2D हाई स्पीड की ऑप्शन मिलेगी। तो इससे पहले आपने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेना है जो कि आउटर कंटूर का काम करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया है और उसी रेक्टेंगल की हेल्प से मैं यहाँ पे एक आउटर कंटूर क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसके बाद आपने टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो अब आपने सीधा ही टूल पाथ में चले जाना है और यहाँ पे 2D हाई स्पीड की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कोई भी नाम रख लेना है। नाम रखने के बाद आपने यहाँ पे सीधा ही टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आपने चेन सिलेक्शन करके सबसे पहले तो आउटर जो कंटूर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने कंटूर 2 सिलेक्ट कर लेना है जो कि अंदर का पार्ट है। उसके आउटर का जो कंटूर है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा सामने आपके। तो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी कोर मिल की वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो कोर मिल है वो आपको कुछ इस तरह की कटिंग करके देगा जो कि आप नीचे फ़ोटो में देख सकते हो। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सीधा ही टूल्स में चले जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टूल के बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूल्स की ऑप्शंस मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं एंड मिल की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे मैंने एंड मिल के ऑप्शन को सिलेक्ट किया यहाँ पे आपने एंड मिल के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो वहाँ पे फिल कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका टूल का डाया जो है वो 2.5 mm रखा है। इसके बाद आपने इसी तरह से फ्लूट लेंथ, शोल्डर और ओवरऑल लेंथ फिल करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लोगे तो आपका जो टूल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने होल्डर्स में चले जाना है और यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होल्डर्स मिलेंगे। तो आपने किसी भी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कट पैरामीटर्स की। तो यहाँ पे आपने कुछ भी छेड़ना नहीं होता। यहाँ पे आपको जो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी वो है स्टॉक टू लीव ऑन वॉल्स और स्टॉक टू लीव ऑन फ्लोर। अगर आप थोड़ा सा स्टॉक छोड़ना चाहते हो फिनिशिंग के लिए तो आप यहाँ पे उसकी इतनी वैल्यू फिल कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप 0 फिल कर सकते हो। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है जो कि हमारा डेप्थ ऑफ कट का। तो डेप्थ ऑफ कट में क्या होता है कि आपका जो टूल है वो कितने mm कटिंग करने के बाद कितना mm नीचे की तरफ मूव करे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डेप्थ ऑफ कट फिल कर सकते हो। तो मैं रफिंग के लिए जो डेप्थ ऑफ कट है वो वहाँ पे 2 mm रखूँगा। तो इसी तरह से आपने फिनिशिंग के लिए भी जो डेप्थ ऑफ कट है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट 1 mm फिल किया है। तो इतना करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में टोडियल मोशन है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे ट्रांजिशंस में आ जाना है। तो ट्रांजिशन में हम अपने टूल की जो एंट्री मोशन है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के एंट्री मोशंस मिलेंगी। एक तो है एंट्री हेलिक्स मेथड और दूसरा आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रोफाइल रैंप। तो एंट्री हेलिक्स में तो आपका जो टूल है वो हेलिक्स फॉर्म में नीचे आएगा और प्रोफाइल रैंप में आपको वो रैंप की तरह एंट्री लेगा। तो यहाँ पे आप उसकी जो रेडियस वगैरह है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ भी छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ब्रेक थ्रू का। तो ब्रेक थ्रू की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा टूल वर्क पेज के आर पार होना होता है। तो अभी आपने ये स्टेप स्किप कर देना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने लिंकेज पैरामीटर्स में आ जाना है। तो यहाँ पे आपने ओवरऑल कटिंग डेप्थ फिल करनी होती है। तो मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्थ ऑफ कट है वो है 20 mm। तो यहाँ पे मैंने -20 mm डेप्थ फिल करनी है।
तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे डेप्थ फिल कर लेता हूँ -20। तो फिल करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो प्रोग्राम है वो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी बड़ा बनेगा। तो ये देखिए मेरा प्रोग्राम यहाँ पे जनरेट हो चुका हुआ है। तो अब हमने ये इस प्रोग्राम को रन करके देखना है कि जो हमारा प्रोग्राम बना है वो एकदम सही बना है कि नहीं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे वेरीफाइड सिलेक्टेड ऑपरेशंस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे आपको प्ले के बटन की ऑप्शन मिलेगी। तो जस्ट आपने यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो टूल है वो कटिंग करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसके नंबर ऑफ़ मूव्स बढ़ा दूँगा। तो नंबर ऑफ़ मूव बढ़ाने से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो मैंने इसकी स्पीड 10 गुना बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो कितने % चल चुका है। तो चलिए मैं इसे 100% कंप्लीट होने देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फास्ट एंड स्लो के बटन की ऑप्शन भी दी गई है, जहाँ से आप अपने जो टूल की मूवमेंट है उसे फास्ट या स्लो भी कर सकते हो। तो ये रहा वो बटन, इससे आप आगे पीछे करके इसकी मूवमेंट को फास्ट एंड स्लो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पे जीवन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना जो कि होता है पोस्ट सिलेक्टेड ऑपरेशंस का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सीधे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो प्रोग्राम है वो सेव करने के लिए यहाँ पे एक डेस्टिनेशन मांगेगा। तो यहाँ पे जो मेरा डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे एक डेस्कटॉप रखूँगा और यहाँ पे उस प्रोग्राम का एक नाम रख लूँगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का नाम कोर मिल नाम से सेव किया है। तो यहाँ पे मैं ये नाम रख लूँगा और जैसे ही यहाँ पे मैं टिक के बटन पे क्लिक करूँगा हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा जो प्रोग्राम है वो सेव होना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। प्रोग्राम की सेव होते ही प्रोग्राम जो है खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए प्रोग्राम खुल के सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम एडिट भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसने कितनी लाइंस जनरेट की हैं। तो इस प्रोग्राम की इसने अराउंड 2014 लाइंस जो है वो जनरेट की हैं। तो यहाँ से आप अपने प्रोग्राम को कॉपी भी कर सकते हो। तो कॉपी करने के बाद आप इसे चाहो तो कहीं पे भी सेव कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम कोरमिल का यूज़ करके अपना जो प्रोग्राम है वो 2D स्केच की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।